हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 10 आपकी। आज है आपकी ये 6 क्लास की एसएसटी की वर्कशीट। और ये जो है पाठ आपका जो है हमारे अतीत से ली गई है। आपका पाठ नंबर 1 है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 28 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। 26 और 27 को आपकी जो है रिपीट वर्कशीट आई थी, 22 और 23 डेट की। आई होप आप लोगों ने कर ली होंगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो आपका पाठ 1 है ना, जो आपकी एसएसटी की बुक से, उसमें जो हमारे अतीत पाठ 1 से है उसी से ली गई है ये वर्कशीट बेटा। तो आप पाठ को एक बार जरूर रिवाइज करें। तो आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। यानी कि देखिए बेटा, आज से 20 लाख साल पहले, 20 साल पहले नहीं, 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहा करते थे ना, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। कैसे? आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये लोग खाने और पीने पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो क्या करते रहते बेटा, इनको जो है धन इकट्ठा करने की कोई लालसा नहीं थी। इनको ना कपड़े पहनने की लालसा थी, ना इनको घर की लालसा थी। ये लोग सिर्फ खाने और पानी की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया बेटा, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए इनको। आगे देखिए बेटा कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे, हम अब कारणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या था कि एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास की पौधों, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। इसीलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। देखिए बेटा, ये किसी भी जगह पर रुकते, वहाँ आस पास में जितने भी पौधे होते उनके फल फ्रूट खा लेते, जितने भी जो है जानवर होते, पशु पक्षी होते, उनको खा जाते, और जो भी उनके भोजन की चीज़ें होती वो सारी फिनिश कर देते थे वो। तो इसीलिए उनको जो है फिर भोजन चाहिए होता, जीने के लिए भोजन तो चाहिए होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, हमें उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता और वो भोजन की तलाश में निकल पड़ते दूसरी जगह पर। इसके बाद बेटा, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी कि देखिए, जो हिरण है, जो भी जंगली जानवर हैं, उनको खाने के लिए, अपना शिकार करने के लिए वो बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। ऐसे ही ये लोग थे, इनको भी जो है अपना शिकार करने के लिए ये भी उन जानवरों के पीछे ही दूर दूर तक निकल जाते होंगे। इसके बाद है बेटा, मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। यानी कि देखिए, एक फल जो है एक मौसम में होता है, अगर दूसरा फल उनको खाना है, या जो एक जगह पर जो फल खत्म हो जाते हैं तो दूसरे मौसम के अकॉर्डिंग उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो घूमते होंगे। इसके बाद है बेटा, पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। तो देखिए बेटा, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी नदियाँ, झीलें ऐसी हैं जिनमें कि मौसमी पानी आता है, यानी कि बरसात के दिनों में ही पानी आता है, और पानी के बिना तो लोग जीवित रह नहीं सकते। तो उनको पानी लेने के लिए भी, पानी की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। आगे है बेटा, कुल मिलाकर टोटल जोड़ ये है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना, पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। यानी अपने खाने और पानी की जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो चलिए बेटा, आगे जो है दिए गए हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर जो कि हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि आखेटक खाद्य संग्राहक
एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो देखिए बेटा, इसके दो आंसर बनते हैं। आप लोगों को मैं एक सिंपल सा आंसर बताऊंगी, जो बच्चे अगर थोड़ा सा बड़े उसमें करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। देखिए बेटा, अगर आप छोटे में करना चाहते हैं तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आप छोटे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिखेंगे कि जो है खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला यहाँ से, और फिर ये वाला यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे इसको। अगर देखिए बेटा, आप थोड़ा सा बड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे ये वाला, ये यहाँ से जो है इसके चारों कारण लिखेंगे आप 1 2 3 4। इन चारों ही कारणों को आप यहाँ पर लिखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, उनके क्या कारण थे। अगर आप शॉर्ट वे में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ये। अगर आपका जो है कम मार्क्स का आता है तो आप लिखेंगे ये। अगर आपका जो है ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप लिखेंगे ये वाला। ओके बेटा, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद है बेटा, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते थे, यानी कि जो है लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से ही क्यों पुकारते थे। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर शुरू में ही पढ़ा था कि देखिए आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है हमारा वो है यहाँ से, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर और पुकारते हैं यहाँ तक। आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ बेटे कि आज से, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। यानी कि जो है उन लोगों को जो हमारे उपमहाद्वीप पे आज से 20 लाख साल पहले रहा करते थे ना, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे खाना और पानी की तलाश में, तो इसलिए उनको क्या कहा गया बेटा, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते थे। तो बेटा ये थी हमारी बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी वर्कशीट, यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ वर्कशीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और लास्ट में जो आपका कोविड-19 के संदर्भ में संदेश दिया गया है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या पहने बेटा, मास्क जरूर पहने। अगर कोविड-19 से लड़ना है तो जो है मास्क जरूर पहनना चाहिए। ओके बेटा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।